गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की श्रृंखला में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर फर्स्ट का थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एल्केन्स को डिस्कस कर लिया था, फिर यहाँ पे एल्कीन को डिस्कस किया था, फिर हमने एल्काइन को डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम की बात हमने कर ली थी। यहाँ पे हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को समझ लिया था। फिर हमने आइसो एल्केन को समझ लिया था कि आइसो एल्केन्स क्या होते हैं। और फिर हमने नियो एल्केन्स को समझ लिया था कि नियो एल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इनसे आगे पढ़ना है। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं कुछ जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके एग्जांपल्स दे लेता हूं, और उस एग्जांपल्स में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है नियो और कहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है आइसो, और कहाँ पे हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे और कहाँ पे हम टर्शरी कार्बन बोलेंगे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट अगर हो भी, तो धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दिस लेक्चर और दिस कंसेप्ट ओवरऑल बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, ये लेक्चर सारे आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड होते हैं कि ये आपको कितना समझ आएगा। ये सब आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आइए हम लोग समझते हैं आज का कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनके नेमिंग के बारे में, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पहला अगर मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दूं तो यहाँ पे मैंने CH3 और डैश लिख दिया है। CH3 डैश का मतलब यहाँ पे इसको आप बोल देंगे मिथाइल। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि अगर एल्केन हमारे पास होता है बच्चों, तो एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है एल्काइल। यानी अगर मेरे पास CH4 है और CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन का हटा दिया तो ये CH3 डैश हो जाएगा। डैश क्यों लगा रखा है? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी बची हुई है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस हाइड्रोजन को अगर हटाया गया है तो इस हाइड्रोजन की जगह पे किसी न किसी ग्रुप ने जुड़ना है, और यहाँ पे इसका नाम अगर मैथेन होगा तो इसका नाम पक्का ही मिथाइल होगा। इसको हम मिथाइल बोलेंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब यही चीज़ मैंने पहले लिखी हुई है कि CH3 डैश अगर लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड अगर मैं आप लोगों को दूं CH3 CH2 डैश, तो इसको बोलेंगे हम इथाइल। ठीक हो गया। अगर मैं थर्ड बात करूं आप लोगों के साथ में CH3 CH2 CH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया डैश, तो यहाँ पे मैथ एथ प्रोप, इसको बोल देंगे हम प्रोपाइल। इसको क्या बोल देंगे? हम प्रोपाइल बोल देंगे बच्चों। अगर मैं चौथी बात आप लोगों के साथ में करूं तो यहाँ पे अगर मेरे पास CH3 है, C है, C के साथ में इधर H लगा हुआ है, ऊपर मैं जोड़ दूं CH3, तो यहाँ पे इसका नाम, एक मिनट, यहाँ पे इसका नाम पहले मैं इसको क्लियर तरीके से लिख लेता हूँ, फिर हम लोग इसके नाम को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी अगर जुड़ा हुआ होगा, अगर सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर ये किस कार्बन पे आ रहा है? ये आ रहा है आपके सेकंड नंबर के कार्बन पे। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर आ रहा होगा तो इसका नाम आइसो मैथ एथ प्रोप क्या हो जाएगा? इसका नाम आइसो प्रोपाइल हो जाएगा बच्चों, आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। ये सेकंड नंबर पे कार्बन पे अगर ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ होगा तो इसको हम आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। पांचवी अगर मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ में करूं तो CH3 CH2 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 और डैश अगर आप लोगों के सामने लिखा गया होगा तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको बोल देंगे हम ब्यूटाइल। इसको हम बोल देंगे ब्यूटाइल। तो इस तरीके से अगर मैं और बात कुछ करूं आपके साथ में, तो सिक्स्थ अगर मैं कंपाउंड आपके सामने लूं और इसको लिख देता हूं मैं CH3, इसको लिख देता हूं CH, इसको ले लेता हूं CH3 और आगे लिख लेता हूं मैं CH2
डैश। CH2 डैश का मतलब यहाँ पे कुछ वैलेंसी आगे जुड़ी हुई है। अगर वैलेंसी जुड़ी हुई होगी तो आप देखिए सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको आइसो वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, और मैथ एथ प्रोप ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटाइल। ठीक है। अगर मैं सातवें ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं CH3 CH, इधर लिख दूं मैं CH3, इधर लिख दूं मैं CH2, और इधर लिख दूं मैं CH2 और डैश कर दूं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। आइसो और 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। शायद आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आठवां अगर मैं नाम बोलूं तो यहाँ पे CH3 लिख दूं, C लिख दूं, CH3 लिख दूं, CH3 लिख दूं, और यहाँ पे ही कोई वैलेंसी लगा दूं, तो बेटा यहाँ पे आप नियो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि नियो वर्ड इस्तेमाल होता है सेकंड कार्बन पे जब दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सपोज दैट डायरेक्ट Br जोड़ दिया तो ये इसके लिए पहला कार्बन हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो जब ऐसी वैलेंसी कुछ आपको देखने के मिले, ऐसी वैलेंसी कुछ आपको देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे कार्बन कितने से है यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे टैट ब्यूटाइल। टैट का मतलब आपका टर्शरी से होता है, तो यहाँ पे इसका नाम होगा टैट टैट ब्यूटाइल। टैट ब्यूटाइल इसका नाम हो जाएगा। नौवीं में बात आप लोगों के साथ में करूं तो नौवां कंपाउंड अगर मैं लूं CH3 CH2, इसको CH2 ले लूं, नेक्स्ट वन इज CH2 एंड नेक्स्ट वन इज CH2, और यहाँ पे बैलेंस ही छोड़ दूं तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटाइल या पेंटाइल, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अगर मैं और चर्चाएं कुछ आपके साथ में करूं, 10वां कंपाउंड में आपके पास ले लूं। 10वां कंपाउंड अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं CH3 CH2, यहाँ पे ले लूँ मैं CH, इधर ले लूँ मैं CH3 और इधर ले लूँ मैं डैश। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब आइसो ग्रुप भी इस्तेमाल तब होता है जब लगा हुआ होगा, कहाँ पे, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा सेकंड कार्बन पे। अगर मैंने यहाँ पे Br या क्लोरीन या कुछ भी ले लूँ फंक्शनल ग्रुप, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा। तो पहले कार्बन पे यहाँ पे हम लोग आइसो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल या 2 डिग्री ब्यूटाइल। सेक का मतलब सेकेंडरी से है, 2 डिग्री से। अगर मैं 11th कंपाउंड आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, CH3, ऊपर लिख दूं मैं CH3, नीचे लिख दूं मैं CH3 और आगे लिख दूं मैं CH2 डैश। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे अब आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे दोनों साइड आ चुका है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे आप लोग नियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नियो का इस्तेमाल अगर आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, नियो पेंटाइल, ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। अगर मैं 12वां कंपाउंड आपके सामने लिखूं तो 12वां कंपाउंड हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से लिख लूं, CH3, ऊपर मैंने जोड़ दिया CH3, अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी इधर साइड में छोड़ दूं, आगे लिख दूं मैं CH2 और CH3, तो बच्चों यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कार्बन, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे होगा 3 डिग्री पेंटाइल या फिर टैट पेंटाइल इसको बोल देंगे। टैट पेंटाइल यहाँ पे आप लोग इसको बोल देंगे। अगर मैं 13वीं बात आपके सामने चर्चाएं करूं तो CH3 CH2 CH अगर मैं लिखूं, यहाँ पे वैलेंसी छोड़ दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री पेंटाइल या सेक पेंटाइल इसका नाम होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब मैं आगे चर्चाएं करता हूं, यहाँ पे मैं इसको रोक के फिर अब आगे का डिस्कशन में स्टार्ट कर रहा हूं। अगर बच्चों में बात करूं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की, कुछ फंक्शनल ग्रुप और इनकी नेमिंग की, फंक्शनल ग्रुप मैं आपके सामने लिखूं और इनको किस नाम से हम लोग बुलाते हैं, ये मैं चर्चाएं आप लोगों के सामने करूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप उनको समझिए जिनको हम समझ चुके हैं, यानी कार्बन की, अगर मैं इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो ये कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है एल्केन। दूसरी चर्चा हम लोग करें तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड में इसको बोला जाता है एल्कीन। तीसरी चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ में करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोला जाता है एल्काइन।
क्या बोला जाता है बच्चों? एल्काइन बोला जाता है इसको। चौथा जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स, यानी आर और एक्स। यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी एटसेट्रा यहाँ पे आर आप लिख सकते हो। और एक्स क्या है? हेलोजन है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या फिर आप लोग कह सकते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास चौथा ग्रुप इस तरीके से आ चुका है। अगर आप पांचवी चर्चाएं करें, पांचवा ग्रुप कुछ इस तरीके से लिखें, तो पांचवा ग्रुप क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? अगर मैं लिखूं AR और OH, AR का मतलब यहाँ पे ऑर्गन से नहीं है बच्चों, यहाँ पे ऑर्गन को मत समझ लेना। AR का मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास एराइल रिंग से, देखो हेलो एल्केन्स होगा, एल्केन यानी एलिफेटिक रिंग, ठीक है। और AR का मतलब एरोमेटिक, को बेंजीन रिंग बताई थी ना, जो बेंजीन रिंग बताई थी ना जो, वो है यहाँ पे एरिन का मतलब, यानी यहाँ पे आप इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी, ये। और इसको आप प्रॉपर नाम देते हैं, इसका नाम होता है फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? फिनॉल होता है बच्चों। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपके सामने और चर्चाएं करूं, छठवां कंपाउंड में लिखूं, तो छठवां कंपाउंड अगर मैंने यहाँ पे OH लिख दिया तो इसको बोला जाता है एल्कोहल। क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। सातवां कंपाउंड में लिखूं आप लोगों के सामने, तो सातवें कंपाउंड में लिख लेता हूं आपके सामने ROR। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ROR होता है आपके सामने ईथर, ठीक है। अगर मैं आठवां कंपाउंड आपके सामने लिखूं तो RC डबल बॉन्ड O और OH, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं नौवां कंपाउंड डिस्कस करूं तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और H लिखूं तो ये CHO ग्रुप है बच्चों, CHO ग्रुप है बच्चों। और CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड का ग्रुप। तो एल्डिहाइड ये रिप्रेजेंट हो गया है। अगर एल्डिहाइड के बाद में बात करूं, 10वां कंपाउंड में बात करूं तो RC डबल बॉन्ड O और R की बात करूं तो ये हो जाता है आपका कीटोन, ये आपका हो जाता है कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। अगर मैं और चर्चाएं आप लोगों के सामने करूं तो क्या हो सकता है? तो अगर मैं यहाँ पे R लिख दूं, R के साथ में CN जोड़ दिया जाए तो ये, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, ये है साइनाइड ग्रुप, ये है। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, यानी इसको, इसका कनेक्टिंग सेंटर बना दूं मैं नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को कनेक्टिंग सेंटर बना दूं तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, इसको हम आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। और 13 ग्रुप अगर हो जाए तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना, नाइट्राइल ग्रुप बोला जाता है CN को, और नाइट्रो ग्रुप कभी आ जाए तो नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है NO2 को। तो नाइट्रो ग्रुप NO2 है। अगर आपके पास में NO2 जोड़ दिया जाए तो NO2 आपका कैसे जुड़ेगा? NO2 आपका जुड़ेगा इस तरीके से, नाइट्रो। अच्छा, नाइट्रो में आप कैसे जोड़ सकते हैं? देखो, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आपने क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया आपने ऑक्सीजन के साथ में, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ में, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन से ये बना सकता है किसके साथ बॉन्ड? R के साथ बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर मैं वो बात करूँ, स्टेरिक नंबर की बात करूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, 3 स्टेरिक नंबर, 3 स्टेरिक नंबर, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, हम लोग कुछ और साइड चले गए हैं तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इस चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। हम लोगों को बात करनी है किसके ऊपर? हम लोगों को बात करनी है इसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। 14वां कंपाउंड हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए ये N से जुड़ रखा है। अगर मैं N को छोड़कर इसको जोड़ दूं ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स होंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर होंगे तो बच्चों क्या होगा, ये ऐसा भी कुछ जुड़ सकता है, यानी O फिर N और डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर बरकरार रहेंगे। और ये कैसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे R है, देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वापस हम लोग बना देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना रखा है, ठीक है ना।
यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना रखा है और इस ऑक्सीजन से O नेगेटिव था, O नेगेटिव से ये कनेक्ट हो चुका था, ये O नेगेटिव कंट्रोल हो गया और यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा तो इसको आपने नाइट्राइट कहना है, नाइट्राइट, नाइट्राइट ग्रुप इसको हम लोग कह देंगे। तो ये चीज़ें थी। अभी हम लोगों का 14 ग्रुप हो चुके हैं। अगर और सोचें और सोचा जाए तो इसको और लिख सकते हैं हम लोग, कुछ और ग्रुप्स इसमें ऐड हो सकते हैं। 14 हो चुके हैं। 15 ग्रुप अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ में, तो आर के साथ में अगर मैं SH जोड़ दूं तो SH होता है थायो एल्कोहल, इसको बोला जाता है, थायो एल्कोहल इसको बोला जाता है। अगर 16th ग्रुप की मैं बात करूं, 16th ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो 16th ग्रुप क्या हो जाएगा, 16th ग्रुप अगर मैं सोचूं तो 16th ग्रुप आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड O, और अगर X हम यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड हो जाएगा, एसिड हैलाइड आपके पास हो जाएगा। अगर मैं 17th ग्रुप की बात करूं, 17th ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं अगर मैं NH2 लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका एमाइड। आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, इसको हम लोगों ने क्लास 11th में भी डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड एमाइड। और 18th ग्रुप की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर RNH2 लिख दिया जाए तो ये होगा एमाइन, एमाइन। और अगर मैं 19th ग्रुप की बात कर लूँ, 19th ग्रुप की मैं अगर बात कर लूँ तो क्या हम लोग एस्टर लिख चुके थे? नहीं, एस्टर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो ये RCOR होगा एस्टर। तो इतने सारे ग्रुप आप लोग पढ़ चुके हो, मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट ग्रुप हैं जिसकी ज़रूरत आपको क्लास 12th में पढ़ने वाली है। यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना नोमेनक्लेचर के ऊपर चलेंगे। पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में एक एक करके रूल्स पढ़ने हैं, रूल को लगाना है और उसके हिसाब से हमको नोमेनक्लेचर करते जाना है। तो रूल फर्स्ट मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। रूल फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑलवेज सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, always select longest chain and as a parent chain, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, ये पहला रूल है, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन जो होगी उसको एज अ पेरेंट चेन यानी मेन चेन में उसको लेना है, और बाकी की अगर कोई चेन उसके साथ में जुड़ी हुई है तो उसको साइड चेन के रूप में ले लेना है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक बात इसको नोट पॉइंट करके आप लोग लिख सकते हैं। नोट पॉइंट करके हम लोग क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट करके लिखेंगे अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ, अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हुआ, फंक्शनल ग्रुप कहीं पे हुआ तो उसको आपने ऑलवेज कंसीडर इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में आपने उसको क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। अब कैसे हम लोग इसको समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने कार्बन 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 ऊपर मैंने जोड़ दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन में जोड़ दूं और यहाँ पे मैं जोड़ दूं 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। तो बच्चों ये देखना, बच्चों कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो एक ही कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन का। बच्चों वहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन पक्का 100% होंगे, जो आपको दिख नहीं रहे हैं भले, मगर वहाँ पे हाइड्रोजन पक्का है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रूल समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं CH2 लिख दूंगा, CH3 लिख दूंगा तो यहाँ पे होच पोच हो जाएगा सब। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कार्बन को इसलिए लिख रहा हूँ। आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आपको नजर आए, अगर आप इसको ले लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपको चेन मिलेगी, ठीक है। ये आप ले लेंगे अगर तो 6 कार्बन की आपको यहाँ पे चेन मिल जाएगी। अब 6 कार्बन की चेन मिल जाएगी तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको मिटा लेता हूँ 6 कार्बन की चेन वाले को। देखिए
अगर मैं दूसरे के यहीं पे बात करूं तो क्या सर मेरे को इससे लंबे चेन मिल सकती है क्या? अगर मैं इस चेन को ले लूं तो क्या ये लंबी चेन है क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला भी मिल रहा है हमको। तो हमको क्या कर लेना है, 7 वाले को, देखिए हम लोगों को 7 कार्बन की चेन भी मिल रही है, 6 वाले से ये ज़्यादा है। अब हमको और कोई भी देख लेना है। क्या सर हम ये वाली ले सकते हैं क्या? क्या ये वाली ही ले सकते हैं क्या? अब देख लेना, आप गिन लेना इस कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर 7 से ज़्यादा हमारे पास 8 वाली आ गई। तो आप लोग क्या कर लेंगे सर, इसको भी छोड़ देंगे, 7 वाली को भी हम लोग छोड़ देंगे। 7 वाली से ज़्यादा 8 वाली आ गई, और 8 वाली से अगर इससे भी ज़्यादा लंबी कोई पेरेंट चेन हमको मिल रही होगी तो हम उसको मेन चेन ले लेंगे, यानी इसको गिने। ये अगर ये चेन आपको मेन चेन मिल रही है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही होगी, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर ऑफ कार्बन इसमें मिल रहे हैं। यानी अब धीरे धीरे पहले इसको काटा मारो, फिर इसको काटा मारो, फिर इसको काटा मारो, और लास्ट में ले लो इसको। यानी हमको लॉन्गेस्ट चेन कौन सी ले लेनी है? लॉन्गेस्ट चेन हमको ये वाली कंसीडर कर लेनी है, बाकी सब लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होंगी। यानी एज अ पेरेंट चेन सबका बाप ये होगा। यानी मेन चेन में हम लोग इसको ले लेंगे। ये पहला रूल आप लोगों के पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये है। शायद आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। मैं चल रहा हूं अब रूल सेकंड की तरफ। और क्या कहता है सर रूल सेकंड? सर रूल सेकंड ये कहता है, सर रूल सेकंड क्या कहता है? रूल सेकंड ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास मेन चेन में अगर आप लोगों के पास मेन चेन, पहले तो आप लोगों ने पहला रूल एक एक करके लगाने। मेन चेन देख ली। मेन चेन में अगर आपके पास साइड चेन कनेक्टेड हैं, तो सर उसकी नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग का फंडा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, आप लोगों ने क्या कर देना है, उनको नंबरिंग करनी है, और सबसे सम अगर किसी का लोएस्ट सम आ जाए तो उसमें उस तरीके से आपको काउंट करनी है। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। समझा क्या देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब 9 कार्बन लिए हुए हैं तो दूसरे कार्बन पे मैंने एक कार्बन नीचे जोड़ दिया, और छठवें कार्बन पे 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ कार्बन पे मैंने 2 कार्बन इस तरीके से जोड़ दिए। या फिर आप 6 पे ना जोड़ें तो 7 पे जोड़ दें, आपकी इच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 7 पे मैंने 2 कार्बन जोड़ दिए। तो अगर आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपकी सर ये आ गई, लॉन्गेस्ट चेन के बाद सर ये जो साइड ये जो ग्रुप हैं ये हो जाएंगे किसमें? ये हो जाएंगे साइड चेन में काउंट। यानी मेन चेन ये आ गई, मेन चेन आपके पास ये आ गई, और मेन चेन के बाद ये दोनों ही जो नीचे जुड़े हुए हैं ये साइड चेन में आपके पास काउंट होंगे। अब साइड चेन में काउंट अगर सर साइड चेन में काउंट होंगे तो इनको हम नंबरिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसकी काउंटिंग करेंगे? तो बच्चों होगा क्या, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। अब देखिए आप पहले इधर साइड से लेफ्ट टू राइट देखिए, लेफ्ट टू राइट दूसरे नंबर पे आ रहा है। जी सर, दूसरे नंबर पे आ रहा है, और साइड चेन 7वें नंबर पे आ रही है। यस सर, आ रही है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं, लेफ्ट से राइट सर, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, साइड चेन आ रही है, और तीसरे के बाद मेरे पास 8वें नंबर पे साइड चेन आ रही है। तो यहाँ पे दोनों को सम कर दीजिए, दोनों को सम करेंगे 8 9 10, 8 9 10 11, यानी 11 इसका आ जाएगा, और 7 8 9 9 इसका आ जाएगा। तो हमको लोएस्ट नंबर वाला लेना होता है, यानी हम 9 वाले को लेंगे। और 9 वाला किधर साइड से आ रहा है? 9 वाला लेफ्ट टू राइट चलने पे आ रहा है, यानी ऊपर वाले को हम मिटा देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने काउंटिंग यहाँ पे करनी है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने काउंटिंग करनी है। यानी यहाँ पे अगर मैं नेम इसको दे दूं तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे। देखिए
7 पे तो आ जाएगा इथाइल, 7 पे तो आ जाएगा इथाइल, 7 पे तो आ जाएगा इथाइल। उसके बाद आ जाएगा आपका 2 पे मिथाइल और नोनिन। अच्छा सर, आपने 2 को सर पहले क्यों नहीं लिखा और 7 को पहले क्यों लिख दिया? ये सब आएगा बच्चों, ये रूल में आएगा। अच्छा, इस रूल के हिसाब से मैं पहले वाले रूल का में जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैं अगर उसको देखूं तो क्या होगा सर? सर ये होगा, देखिए अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूं तो लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ से आ गए। और अगर मैं दूसरे तरीके से काउंटिंग करूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब गिन लीजिए किधर से काउंटिंग हम लोगों को करनी है। अगर मैं इस वाले को देखूँ, रेड वाले को देखिए, रेड वाले को अगर मैं देखूंगा तो रेड वाले में कितने नंबर पे आ रहा है? एक तो 5th नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहे हैं? साइड चेन जुड़ी हुई हैं। और नीचे से काउंटिंग करूँ तो नीचे से, यानी ये जो स्काई कलर वाला लिखा हुआ है यहाँ पे 6th नंबर पे आ रहा है, यानी 6th को नहीं लेंगे, 5th को लेंगे। तो 6th को नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको आप लोग मिटा देंगे। और हमने मेन चेन लेने के बाद जो साइड चेन की कैलकुलेशन है, ये हमने समझ ली है कि ये साइड चेन की कैलकुलेशन किस तरीके से हो जाएगी, किस तरीके से किधर से हमने इनको गिनना शुरू करना है, किधर से हमने इनको गिनना शुरू करना है। तो शायद आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? पहला रूल था आपका पेरेंट चेन गिनना, पेरेंट चेन समझना, और दूसरी बात उसमें जो साइड चेन जुड़ी हुई हैं उसको कैसे काउंट करना है, उसको किधर साइड से काउंट करना है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद मैं रूल थर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। रूल थर्ड हमारा क्या कहता है? सर रूल थर्ड हमारा ये कहता है कि आपने अगर नंबरिंग कर ली है, आपने मेन चेन चुन ली, ये रूल फर्स्ट था, ये मेन चेन वाला रूल फर्स्ट था। उसके बाद आपने क्या किया? आपने नंबरिंग देना सीख लिया है, नंबरिंग करना सीख लिया है कि किधर से हमने रिंग को गिनना है। नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करना तो सर नंबर देने के बाद काम चल जाएगा क्या? नहीं बच्चों, नंबर देने के बाद काम नहीं चलेगा। तो नंबर देने के बाद हमको फाइनल नेम लिखना होता है। तो फाइनल नेम हम कैसे लिखेंगे ये देखिए। अब नेमिंग के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं हम। ये था आपका रूल फर्स्ट, ये था आपका रूल सेकंड, और ये था आपका रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड में आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मैंने थर्ड पे जोड़े थे 2 कार्बन, और यहाँ पर मैंने जोड़ा था सेकंड पे 1 कार्बन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने मेन चेन रूल फर्स्ट मेन चेन ले ली। दूसरी बात, काउंटिंग किधर से करेंगे सर? काउंटिंग सर कर देख लेते हैं सर क्या होगी काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर 2 प्लस 7 आ रहा है एक वाले में, और दूसरी वाले में इधर से देखेंगे तो थर्ड पे चेन है, और किस पे जुड़ी हुई है चेन? किसने नंबर पे जुड़ी हुई है? थर्ड पे और 8 पे। तो 7 8 9 और 8 9, ये वाला ले लेंगे सर, इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब हम लोग काउंटिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब हम काउंटिंग करेंगे, ऊपर वाले को मिटा देंगे और लेफ्ट टू राइट हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। ये तो थे रूल नंबर सेकंड तक की बातें। अब हमने सर क्या करना है? अब हमने सर इनको देनी है नंबरिंग। इनको नंबरिंग दे दी हमने, तो इसको देनी है अब हमने नेमिंग। तो सर 7 पे आ रहा है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल और 1 कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। तो अब बच्चों, अब आप देख लो, ई पहले आता है या एम पहले आता है? होपफुली आपको ABCD तो आती ही होंगी, और ABCD अगर आपको आती हैं तो आपको पता है कि ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो हमने क्या कर देना है? अब देखिए, नंबरिंग तो इधर से हो रखी है,
अब 7 नंबर पे इथाइल आ रहा है तो हम लोगों ने 7 इथाइल लिख देना है, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे 2, 2 फिर आ जाएगा मिथाइल। देखो नंबरिंग चेंज नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि आप इसको इधर से इथाइल को पहले लिख रहे हैं तो 1 2 3 पे आप इथाइल लिख दें, नंबरिंग सेम रहेगी। उसके बाद नेमिंग के हिसाब से 3 2 मिथाइल, और लास्ट में नोनेन आ जाएगा, नोनेन आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने तीसरा रूल भी सीख लिया है। अब आपका 2 रूल और बचे हुए हैं, 2 रूल बचे हुए हैं। इससे पहले चलिए 2 रूल और समझ लेते हैं। 2 रूल क्या होंगे हमारे पास। रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, रूल नंबर 4 की मैं बात करूं तो बच्चों पहला 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 क्या था? पहला था सर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। सर दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था नंबरिंग करना। सर तीसरा रूल क्या था? नंबरिंग के बाद नेमिंग करना यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग करना। सर चौथा रूल क्या होगा? चौथा रूल बच्चों ये हो जाएगा, अगर सेम पोजीशन पर एक जैसे 2 ग्रुप जुड़ जाएं, या फिर और अलग अलग पोजीशन पर भी सेम ही ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो अगर वह 2 है तो डाई का इस्तेमाल किया जाएगा, डाई का इस्तेमाल होगा। अगर वो 3 है, यहां पे बढ़ते हैं, अगर वो 3 है तो ट्राई का इस्तेमाल हो जाएगा। 4 है तो टेट्रा का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नेमिंग करनी है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें इस्तेमाल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब कैसे नेमिंग होगी ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। अगर कार्बन के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और 9 कार्बन मैंने लिख दिए हैं तो थर्ड कार्बन पे मैंने लगा दिया है कार्बन, 2 कार्बन। और आपका यहीं पे मैंने थर्ड कार्बन पे लगा दिया है क्या, यहाँ पे लगा दिए मैंने 2 कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तो सर यही है जो दिख रही है हमको, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग वाला पहला रूल हमने कर दिया। दूसरा रूल नंबरिंग करनी है सर, नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। यार इसको मैं ना दोबारा लिख लेता हूँ, ये थोड़ा तिरछा सा मेरी समझ नहीं आ रहा, तिरछा कहाँ। देखिए इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे थे हमारे पास 2 कार्बन, और थर्ड पोजीशन पे 1 2 थर्ड पे लगा रखा था हमने 1 और 2 कार्बन। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन तो पहले ले ली, बिल्कुल ले ली हमने सर, लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली। अब हमको काउंटिंग नंबरिंग देखना है, नंबरिंग। तो देखिए नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई बच्चे देखिए आप गलती कहाँ करेंगे, 3 + 7 आप लिखेंगे। अब दूसरी नंबरिंग आप कैसे करेंगे सर, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप करेंगे सर, आप लिखेंगे 3 + 7। आपको लगेगा सर ये सेम है, बिल्कुल लगेगा क्या, ये सेम ही है, ये है सेम ही। अब आप सोचेंगे सर किधर से भी कर दे, बात तो सेम ही है,
किधर से भी कर दें नेमिंग तो बात तो सेम ही है। तो सर बात सेम नहीं होगी। आपको क्या करना है, आप बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसका गलत नाम कैसे लिख देंगे मैं बताता हूँ आपको। बच्चे लेफ्ट टू राइट प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इधर सामने पड़ता है, तो इसका नाम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आता है, ये फिर थर्ड रूल पे चले जाते हैं बच्चे, थर्ड रूल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे कैसे लिख लेते हैं, थर्ड पे क्या जुड़ रहा है, इथाइल है और इधर 2 मिथाइल है, तो लिख लेते हैं बच्चे 3 इथाइल और 7 मिथाइल, 7 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 जुड़े हुए ना, मैंने बताया था सेम ग्रुप जुड़ जाएंगे तो डाई आ जाता है, डाई मिथाइल। और बात करते हैं फिर नोनेन, नोनेन लिख देते हैं। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत होगा बच्चों? गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 3+7 नहीं लिखना है, केवल आपने लोएस्ट लोकेंट रूल पढ़ा है। लोएस्ट लोकेंट रूल में देखिए क्या होगा, अगर मैं इधर से काउंट करूंगा लेफ्ट टू राइट वाले से, तो देखिए 3 और 7 आ रहा है बच्चों, 3 7 पे 2 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो 7 एक बार, दूसरी बार भी आप 7 लिखेंगे। और आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो राइट टू लेफ्ट जाने में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे लगेगा आपका 3 और फिर से 3 लिखेंगे क्योंकि 2 कार्बन है, और आपका फिर 7 लिखेंगे। अब 3 3 7 का सम कर दीजिए, 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 आ रहा है, 7 और 7 14 15 16 17, यहाँ पे 17 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। तो इसको प्रेफर करेंगे यानी 3 3 7, यानी आप लोग राइट टू लेफ्ट जाना प्रेफर करेंगे और ऊपर वाले को हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे। पहला वाला गलत नेमिंग जो आपने की थी उस तरीके से आप गलत नेमिंग नहीं करेंगे, आप लोग प्रेफर करेंगे इस वाले को, इस वाले को आप प्रेफर करेंगे, इस वाले को आप प्रेफर करेंगे, इस वाले को और इस वाले को प्रेफर करेंगे। तो इसका नाम, सही नाम देखो, ये गलत रॉन्ग नेम हो जाएगा, रॉन्ग नेमिंग ये हो जाएगी। और राइट नेमिंग क्या हो जाएगी, राइट नेमिंग अगर आप करेंगे, राइट नेमिंग अब लगा दो सारे रूल्स, अब तुमने पता चल गया भाई, देखो किधर से काउंटिंग करनी है, अब लगा दो 1 2 3 पे आ रहे हैं मिथाइल, 4 5 6 7 पे आ रहा है इथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो आप लिखेंगे 7 इथाइल। सर 7 इथाइल, जी सर बिल्कुल 7 इथाइल। फिर आएगा आपका 3 डाई, 3 एक मिनट सर, आपका आ जाएगा 3 डाई मिथाइल और नोनेन। तो ये आपका सही नाम होगा, ये आपका गलत नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सही नाम, बिल्कुल ये वाला नाम आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। ये चौथा रूल था आप लोगों के पास। और पांचवा रूल क्या है, लास्ट रूल, पांचवा रूल क्या है, पांचवें रूल के बाद मैं आपकी सीधे क्लास 12th के एनसीईआरटी के ऊपर चलूंगा। पांचवा रूल क्या कहता है, अगर आपका कोई ग्रुप इक्विवेलेंट पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो उसमें होगा क्या, जिसका नंबर पहले आएगा। देखिए, if the two substituent are found in equivalent position, the lower number is given to the coming first in the alphabetical listing। यानी सबसे पहले आपने देखना है मेन चेन देख ली। सर रूल फर्स्ट था, ये तो बिल्कुल रूल फर्स्ट था। मेन चेन देख ली, फिर आपने देख ली नंबरिंग मैंने आपको बता दी 2 तरीके से। एक तो जब सिंपल नंबरिंग हो तो उस टाइम तो कर लेंगे, और जब एक ही पोजीशन पे 2 चीज़ें जुड़ी हुई होंगी तो आप लोगों को पिछले जो मैंने रूल 4 वाला कराया उसके तरीके से देख लेनी है। फिर देख लेनी है सर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी नेमिंग, नंबरिंग के बाद नेमिंग देख लेनी है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बाद चौथा रूल था आपका डाई ट्राई इस्तेमाल करना, ड्राई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल करना। और इसमें भी नंबरिंग, किस नंबरिंग में, डाई ट्राई में किस तरीके से नंबरिंग करनी है ये भी मैं आपको रूल में बता चुका हूँ। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ वाला था। अब फिफ्थ वाले पे चलेंगे। फिफ्थ वाला हमको क्या कहता है, फिफ्थ वाला कहता है कि अगर कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पर आ जाएं, यानी 3 पर ही एक, देखो कैसे होगा, देखो समझो, एग्जांपल समझो। फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है कि दो ग्रुप
अगर एक ही पोजीशन पर आ जाएं तो कैसे करेंगे? आ जाएं तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे। कैसे देंगे सर? देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अरे एग्जाम्पल हैं भाई, एग्जाम्पल देखेंगे। CH3 CH2 CH लिख लेता हूँ, इधर CH2 CH3 लिख लेता हूँ, और इधर लिख लेता हूँ मैं CH2, फिर CH2 लिख लेता हूँ सर, और इधर CH लिख दिया, इधर CH3 लिख दिया, और इधर लिख दिया सर मैंने CH2, और इधर CH3 लिख दिया। अब आपको मेन चेन देख ली है। सबसे पहले मेन चेन सर, मेन चेन तो सर यही वाली है मेन चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये है। अब आपको सर नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लेते हैं सर किधर से। आपको पहले मैं इधर से दिखाता हूँ। आपका सब्स्टिट्यूएंट 3 पे जुड़ा हुआ है, और फिर जुड़ा हुआ है आपका 6 पे। अब आप देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, आपका 3 पे जुड़ा हुआ है, फिर जुड़ा हुआ है सर 6 पे। अरे सर ये क्या हो गया? 6 7 8, 6 7 8 9, और इधर भी 9, यानी दोनों सेम पोजीशन पे आ चुके हैं। तो सर सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, तो अब आपके पास चॉइस है, किधर से भी नंबरिंग कर लो, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आप लोगों को ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला पहला आएगा। यानी अब दोनों क्या हो चुके हैं? दोनों सेम हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब किस चीज़ का ध्यान रखना है? अब आना है आपने किस पे? देखिए ये है मेथ, ये है इथाइल, ये है इथाइल, ई पहले आता है, और फिर आएगा ये मिथाइल, मिथाइल बाद में आता है। तो आपने सर किसको प्रेफर करना है? सर आपने लेफ्ट टू राइट वाले को, यानी इस वाले को प्रेफर कर लेना है, क्योंकि मिथाइल पहले आ रहा है। तो आपका हो जाएगा 3, सॉरी इथाइल पहले आता है, ई अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है, तो 3 इथाइल हो जाएगा। अरे यार एक मिनट, 3 इथाइल हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका सर 3 इथाइल के बाद आ जाएगा आपका 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, और आपका आ जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन। ये आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 C CH2 और CH3। सर ये क्या कर दिया सर? सर ये क्या कर दिया सर? डबल बॉन्ड कहाँ से ले आए आप? अब क्या करेंगे बच्चे? गलतियाँ कहाँ? देखो ये गलतियाँ हैं सब, ये सब गलतियाँ हैं बच्चों। ये देखो आप लोग मेन चेन इसको ले लेंगे, सर को आपको लगेगा कि सर 1 2 3 4 5 6 और 7, आपको लगेगा 7 लॉन्गेस्ट चेन है। बिल्कुल है, मगर लॉन्गेस्ट चेन के साथ में बच्चों मैंने एक बात और बताई थी कि फंक्शनल ग्रुप जो आएगा, फंक्शनल ग्रुप आपको मेन चेन में काउंट करना है। यानी आपको डबल बॉन्ड को एज अ मेन चेन लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को एज अ मेन चेन लेना पड़ेगा। यानी लॉन्गेस्ट चेन के साथ में, मैंने साथ में करा दिया था, लॉन्गेस्ट चेन के साथ आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे आप लोग, तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको लेना है। अब इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट देख लो भाई, इसको लेते हुए सर लॉन्गेस्ट हमको ये दिख रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब फंक्शनल ग्रुप जिधर से आता है ना, उधर से हम लोग काउंट करते हैं। तो 2 पे आ रहा है आपका इथाइल, 2 पे आ रहा है आपका इथाइल, 4 पे आ रहा है आपका 2 मिथाइल, मिथाइल आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 डाई मिथाइल, और क्या आ जाएगा? हेग्स 1 ईन, हेग्स 1 ईन आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रखा है इसमें। तो इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर आपका हो जाएगा बच्चों।
इस तरीके से आपका ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल्स पे अब आ रहे हैं हम सीधे बुक, एनसीईआरटी बुक्स। अब आ रहे हैं हम बुक पे आ रहे हैं, और ये है एनसीईआरटी क्लास 12th। मैं सीधे 12th की बुक पे आ रहा हूँ अब। और आपके पास कुछ नोमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड का बचता है, और साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को हम लोगों ने कर लेना है कब? हम लोगों ने कर लेना है कब? जब हमारे पास ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम साइक्लिक को देखेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। अच्छा, देख लेते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर, बेसिक नोमेनक्लेचर देख लेते हैं हम लोग। बेसिक नोमेनक्लेचर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए आपके पास बुक में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास कुछ इस तरीके से, CH3 है सर, फिर है सर CH2 है सर, फिर है सर CH, फिर Cl है, फिर CH3 है। अच्छा ये है। अब आपको बोला जाए इसका नोमेनक्लेचर बता। IUPAC भी बता भाई, IUPAC भी बता, और बोल दे आपको कि बता भाई कॉमन नेम भी बता। वैसे कॉमन नेम बहुत कम पूछा जाता है, मगर कॉमन नेम भी बताने के लिए अगर बोल दिया जाए तो पहले तो आप इसको खोल के लिखना सीखिए। सर यहाँ पे हमारे पास CH3 है, फिर हमारे पास सर CH2 है, फिर हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और इसके पास एक Cl भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ये CH3 है सर। इस तरीके से सर हम खोल के लिख देंगे सर। तो क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप कहीं पर जुड़ा हुआ होगा तो उसकी तरफ से काउंटिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4। अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही थी, लॉन्गेस्ट चेन यही थी, बस काउंटिंग मैंने पहले देखो यार देखो, लो लो कर दिया, ये हलवा बना दिया बिल्कुल। ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब दूसरे नंबर पे Cl जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे अगर Cl जुड़ा हुआ है इधर से देखो, इधर से अगर काउंट करते तो तीसरे नंबर पे लेफ्ट टू राइट जाते तो फंक्शनल ग्रुप तीसरे पे जुड़ता, ये तीसरे पे जुड़ता, और इधर से इधर जा रहे हैं तो ये दूसरे पे जुड़ रहा था, इधर से तीसरे पे जुड़ रहा था, इधर से दूसरे पे जुड़ रहा था, तो हम इधर वाले को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC हो जाता, IUPAC नोमेनक्लेचर इसका हो जाता बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर इसका हो जाता। कॉमन नेम कैसे लिखते सर? कॉमन नेम कैसे लिखते? कॉमन नेम लिखते बच्चों, कॉमन नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉमन नेम के लिए मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। कॉमन नेम के लिए मैं इसको ही दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, कहीं ये ना सोचें कि सर ये दूसरा कंपाउंड बना रहे हो, यही है, दोबारा लिख रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन देखिए 2 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं। डिग्री मैं आपको कल बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो 2 कार्बन यानी 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री को बोलते हैं हम सेक। उसके बाद आपने नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने 1 2 3 4, तो सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड, इसका ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा कॉमन नेम वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूँ तो CH3 का होल थ्राइस दिया गया है, और आपके पास C है, फिर CH2 है, फिर Br है। इसको सबसे पहले खोल के लिखिए। तो CH3 देखिए कार्बन है, ये कार्बन अकेला है, तो अकेले का मतलब 3 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए हैं, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं। 3 बॉन्ड कैसे बनाए होंगे, CH3 और CH3, फिर आएगा CH2 और फिर आ जाएगा Br। तो देखो बेटा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखो, हर तरफ से 3 ही बन रही है। आप इधर से देखें, आप किधर से भी देखें, आप इधर से देखें 3 बन रही है, आप सर इधर से ऊपर की तरफ देखें 3 बन रही है। पर हम लोगों ने क्या करना होता था, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में काउंट करना होता था, तो हमने इसलिए इसको ले लिया है। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग भी सर उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पड़ा हो। तो 1 2 3 में आपका क्या है, Br इधर जुड़ा हुआ है, तो हमने इधर से काउंट करनी पड़ेगी, तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 2 2 देखिए कैसे काउंट होगा बच्चों, 2 2 डाई, ओ सॉरी डाई नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा डाई, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है ब्रोमो और ये है मिथाइल, तो बी और एम में पहले आता है बी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, और फिर आ जाएगा 3 को बोलते हैं मेथड प्रोप, इसको बोलेंगे प्रोपेन।
प्रोपेन। ये हो गया IUPAC वाला, ये हो गया IUPAC वाला। सर कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम भी डिस्कस कर लेते हैं, कॉमन नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर? क्योंकि 2 पोजीशन पे ऊपर और नीचे CH3 है तो नियो का इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं। और नियो और उसके बाद कितने कार्बन है? ओवरऑल कार्बन देखने हैं, 1 2 3 4 5। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, सर ये इसका नाम हो जाएगा सर, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तीसरा मैं डिस्कस कर लेता हूं, CH3 का है होल थ्राइस, फिर कार्बन है, फिर Br है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा आपका C, इधर CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, और अगर मैं कार्बन के साथ में इधर जोड़ दूं तो Br हो जाएगा। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को आपको मेन चेन में काउंट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये है ब्रोमो, Br ब्रोमो, और ये है मिथाइल, मिथाइल। तो फंक्शनल ग्रुप के साइड से ही काउंट होगा, यानी 1 और 2 इसको ले लेंगे, पर लिखेंगे पहले, देखो ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और उसके बाद आ जाएगा आपका एथेन। ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम। अब आप देखिए IUPAC नेम हो जाएगा तो इसको आप क्या लिख लेंगे, इसका कॉमन नेम क्या लिख देंगे? कॉमन नेम बच्चे, कॉमन नेम लिख देंगे आप लोग नियो मेथ एथ प्रोब्यूट, नियो ब्यूटाइल और फिर ब्रोमाइड। अब जैसे ही आप लोग इस नेम को लिखेंगे और कांटा मारेगा आपका एग्जामिनर और नंबर दे देगा 0, नंबर दे देगा 0। तो कॉमन नेम को आपको ध्यान होना चाहिए कि नियो इस्तेमाल होता है जब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल जुड़े हुए होते हैं। मगर यहाँ पे किस पे हैं? यहाँ पे पहली पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़े हुए होंगे, क्योंकि काउंटिंग हमने ब्रोमीन की साइड से, Br की साइड से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम टैट, क्योंकि टर्सरी है तो टैट, TERT टैट, और उसके बाद मेथ एथ प्रोब्यूट, टैट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों। ये सही नाम आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, ये सही नाम आ जाएगा। अगला आपके पास, सॉरी हाँ, अगला आपके पास दिया गया है चौथा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अच्छा इसको क्या लिखेंगे? इसको मैं कॉमन नेम आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको बताया नहीं है कि इसका कॉमन नेम कैसे हम लिखेंगे। इसका कॉमन नेम मैं नहीं बता रहा हूँ, पर IUPAC हम लोग कर लेंगे, IUPAC हम लोग कर लेंगे सर, कर लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, अरे सर सिंपल है ना, क्लोरो लिखो, चाहे 1 क्लोरो लिखो, तुम्हारी इच्छा, और एथीन हो जाएगा सर इसका। पांचवे वाले का नाम क्या होगा? पांचवा में लिखूं CH2 लिख लेते हैं, CH2 लिख लेते हैं सर, CH2 CH और CH2, और फिर हो जाएगा Br। तो सर इसका नाम कैसे हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा, एक बात ध्यान रखना, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी भी हेलोजन आ जाए, हेलोजन, और कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड को आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रोमो और मेथ एथ प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम, 3 ब्रोमो प्रोपीन हो जाएगा। अगर मैं छठवां नाम आप लोगों को लिखूं, आप लोगों के पास लिखूं, तो आप लोगों ने भले अभी एरोमेटिक वाले नहीं पढ़े हैं, पर मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से देखो क्या होगा। यह है क्लोरो सी, ठीक है, और यह है मिथाइल एम, देखो यह है सी और यह है एम। आप लोग, बच्चा भी जानता है सी और एम में से पहले कौन आता है? सी आता है। तो इसको लिख लेंगे हम 1 क्लोरो, फिर आ जाएगा 1 से काउंटिंग करेंगे, फिर ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 मिथाइल, स्वीट सा प्यारा सा मिथाइल, और फिर आ जाएगा क्या?
फिर आ जाएगा बेंजीन, फिर आ जाएगा बेंजीन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। या फिर आ जाएगा, या फिर आ जाएगा अगर आपने इसको मेन देखो क्या होता है ना, क्या होता है ना, देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, ये पर्टिकुलर ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, टॉलीन बोलते हैं बच्चों। तो इसको अगर आप अलग से लिखोगे तो यहाँ पे Cl को आप सेकंड मान लोगे, तो 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलीन, यहाँ पे टॉलीन आ जाएगा, 2 क्लोरो टॉलीन। सर ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और मेरे हिसाब से सिंपल वाला पहला वाला है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर सर मैं अगला कंपाउंड डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ में, तो यहाँ पर अगर मैं बेंजीन रिंग लिख लूँ और इसमें आ जाए आपका CH2Br, CH2Cl लिखा हुआ है, CH2Cl, तो सर ये क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये मेन चेन में लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन क्लोरो और इसका नाम हो जाएगा, देखिए फिनाइल, ये है फिनाइल और ये है मेथेन। देखिए ये मेन चेन में ये काउंट होगा, हाँ मेन चेन में ये वाला काउंट होगा। तो 1 क्लोरो आ जाएगा, फिर आ जाएगा फिनाइल जो साइड चेन में लगा हुआ है, और फिर आ जाएगा मेथेन, ये आ जाएगा। और सर इसका सिंपल नाम भी अगर देखा जाए तो इसका नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में बेटा बेंजाइल क्लोराइड आता है। और बेंजाइल क्लोराइड लिखना मैं अभी आपको सिखाया नहीं हूँ, वो आएगा तो आपको सिखा दिया जाएगा। CH2Cl2, देखो CH2Cl2, अरे कुछ भी नहीं है CH2Cl2 यार, कुछ भी नहीं है CH2Cl2। क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, देखो 1 1, देखो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं एक कार्बन पे, तो डाई क्लोरो, यस यस यस। और कार्बन के लिए 1 कार्बन के लिए मेथेन। अरे क्या ही था, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल तो है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सर CHCl3 को कैसे लिखे सर, CHCl3 को कैसे लिखेंगे, CH, इधर Cl, इधर Cl और इधर Cl चिपका दो, क्या हो जाएगा, अबे ट्राई क्लोरो मैथेन हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा। सर CHBr3, अब कुछ नहीं है यार, बनाने की जरूरत भी नहीं है, ट्राईब्रोमो मैथेन हो जाएगा, ट्राईब्रोमोमेथेन। सर उसके बाद दिया हुआ है सर CCl, अरे यार टेट्रा, 4 के लिए टेट्राक्लोरोमेथेन यार, टेट्राक्लोरोमेथेन, 4 क्लोरीन है, टेट्राक्लोरोमेथेन। सर CH3, CH2 F दिया गया है सर, अब F दिया है तो काउंटिंग करो ना, इधर से फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है इधर से, तो ये हो जाएगा 1 फ्लोरो और मेथड प्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। सर क्या टफ है सर, कुछ नहीं है सर टफ, कुछ नहीं है टफ। अब आपके पास एग्जाम्पल बुक का है, एग्जाम्पल मेरे पास पुरानी बुक है, शायद चेंज भी हो सकता है आप लोगों के पास। एग्जाम्पल नंबर है 10.1, तो एग्जाम्पल नंबर NCERT हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जो एग्जाम्पल है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का, आपको एग्जाम्पल नंबर 10.1 कर लेना है, उसमें नोमेनक्लेचर है। आपके पास बुक एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, मेरे पास पुरानी वाली बुक है तो चेंज हो सकता है, तो 10.1 आपको कर लेना है। IUPAC का सिंपल नोमेनक्लेचर आप लोगों को कर लेना है। अब जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और पसंद आए तो कमेंट भी कर लेना है। नाम मेरे जानने के इच्छुक हो तो मेरा नाम है शुभम सुंदरियाल। डाउट मुझसे पूछने के इच्छुक हो तो नंबर है 9639046070, ये मेरा नंबर है। और बस इतना है। और आपको थैंक यू कहना भूल गया था, तो थैंक यू भी बोलना है क्योंकि आपने वीडियो जो देखी है हमारी, तो धन्यवाद आप सभी का। बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल, बाय, टेक केयर।